मैं निकल के जा रहा था गली में से। उससे पहले मैंने देखा शादाब से ये लड़का चुपटा पड़ा था। वो छुरी लेके आओ दुकानदार के हाथ है, सलीम जो वो मोबाइल की दुकान है, उसके यहाँ छुरी लगी हुई थी शादाब की। मैंने उसे उठाने की कोशिश करी, उनने मुझ पर भी वार किया। हिचकियाँ ले रहा था, झगा रहे थे उसके मुँह से। अच्छा, हाँ, तो मैंने हाथ लगाया, गाड़ी पे बिठा के ले गए उसको। मैं इस वक्त उस मकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिस मकान में 2 दिन पहले हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सबने ईद की खुशियाँ मनाई थी। मगर ईद की खुशियाँ पल भर में बदरंग हो गई, क्योंकि उस युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला कुछ दिन पहले कुछ इस तरह था कि बच्चों में विवाद हुआ। बच्चों का विवाद तो ख़त्म हो गया, मगर बड़ों में विवाद हो जाता है। पहले भी इस शख्स के साथ में मारपीट की जाती है, इसके साथी के साथ में मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि इतनी मारपीट की गई कि इन्हें अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ा था। उसमें तो फैसला हो गया था, मगर वो अपने दिल में अभी भी रंजिश माने हुए था। वो ताना बाना बुन रहा था कि किस तरह से हत्या करनी है, और उसी के तहत परसों वो शख्स इन्हें छेड़ता है, कुछ मखौलबाजी करता है, जिसको लेकर ये उसे टोकते हैं कि आखिर हमें देखकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। बस बात इतनी सी थी कि चाकू लेकर वो उन पर वार करने शुरू कर देता है। क्या कुछ पूरा मामला है परिजनों से भी जानेंगे, और जो एक शख्स घायल है, उस लड़ाई में घायल हुआ, उससे भी बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी में मौजूद हूँ और परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनके भाई भी जिस वक्त झगड़ा हुआ था वहाँ पर मौजूद थे। ये उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे जिस वक्त झगड़ा हो रहा था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। क्या हुआ था उस दौरान जिस वक्त ये वारदात हुई, आपके भाई की हत्या हुई? हम दोनों भाई दुकान से आ रहे थे और वो देख के हमें हंसा, और हम खड़े हुए, उन्होंने आती हम पे मारपीट करी, और मारपीट करने के बाद हमारा फिर बीच बिचाव कराया। फैसला करते ही फैसला होने के बाद सलीम की दुकान पे गया, उन्हें चाकू ले गए, फिर आगे हमारे भैया का चाकू मारा, फिर मेरे चाचा का लगा बीच में चाकू नहीं आया नईम, तो नईम के भी चाकू मारा उनने। इतने विवाद जो था वो किस बात को लेकर था? पहले भी कभी इनमें झगड़ा हुआ था बच्चों को लेकर जिसमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, वो पूरी बात बताओ। पहले हमारे छोटे वाले भाई, बड़े वाले भाई साथ भाई तो हैं, उनके बड़ा वाला लड़का तो उनसे हुआ था विवाद, हमारे बच्चों को मारा था, घर के बच्चों को, घर के बच्चों को मारा। और उनके बच्चे हरामी हैं, उन्होंने घूमते फिरते बच्चों को मारा, हमारे घर के बच्चों को, छोटे वाले को। ये था। जब अस्पताल में भर्ती हो गए थे तो फैसला वगैरह हो गया था? हाँ, फैसला हो गया था हमारा उसमें। अब परसों क्या हुआ था? परसों हम दुकान से आ रहे थे, आने के बाद हमारे साथ वो देख के हमें हंसा। कौन था? नाम बताओ। सुहेल। और कौन था उसके साथ? सुहेल, एक सलीमा, एक सुहेल के पापा है, और एक मुस्तफ़ा था। अच्छा, और चाकू लिया था उन्होंने सलीम की दुकान पे से। तो क्या लगता है जिस तरह से वहाँ किसी दुकान से चाकू उठाता है जबकि उसके हाथ में वहाँ चाकू नहीं था, ये लोग पहले से वहाँ पर बैठे हुए थे घात लगाकर, क्या इन लोगों का पहले से कोई ऐसा प्लान था? क्या पहले से प्लान था? पहले से प्लान था। हम जाते थे तो हमें देख के हंसना, मुस्कुराना, कुछ कहना है, उनके ये रोल था जब भी जाते थे हम। ये था। ये आप कौन लगते हैं हमको? मैं बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं। जिस तरह की वारदात हुई है, बता रहे हैं कि वहाँ जिस वक्त ये हल्ला गुल्ला हो रहा था, कुछ लोगों ने फैसला करा दिया था, और जो मृतक शादाब है वो मतलब नॉर्मल हो गया था कि झगड़ा ख़त्म हो गया है जी। फिर क्या हुआ? शादाब नॉर्मल हो गया था जैसे हमने सुना। उसके बाद में वो छुरी लेके आओ दुकानदार के हाथ है, सलीम जो वो मोबाइल की दुकान है, और छुरी लेके उसने इसको घोंपना शुरू कर दिया शादाब के, छुरी से जब वार करा। उसके बाद में जो नईम बचाने को आया, फिर नईम पे वार करा उसने। मुझे जो नईम उसका दोस्त है शादाब? नहीं, भाई है, चाचा का लड़का। अच्छा, नईम भी यहीं कहाँ है? नईम वो अपने घर पे लेटा, वो घर पर है। वो आन चल फिर नहीं सके ना। तो ये मेरे ख्याल से जब झगड़ा हुआ था पहले बच्चों का 3-4 महीने के लगभग हो चुके हैं। इस दौरान इस बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ बीच में? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कोई झगड़ा नहीं। ये जो भी कुछ हुआ वो परसों अचानक हुआ? परसों अचानक हुआ। आप कहाँ थे जब? मैं तो अपनी दुकान पे था। दुकान पर थे आप? हाँ। शादाब की 7 महीने पहले शादी हुई थी। शादाब की पत्नी गर्भवती है। अपनी पत्नी से कहकर वो निकला था कि एक रिसेप्शन में भी मुझे जाना है, और अपने भाई के साथ में उस वक्त कहाँ
हम दुकान बंद करा रहे थे, भैया मुझसे कहा था दुकान बंद करें जल्दी, हम खाना खाने जाएंगे शादी में। मेरा हाँ बली माता मेरे ताजू का बराबर दुकान है डॉक्टर की, उसके भैया का बली माता ताजू का मेरा दोस्त था, भैया का भी दोस्त था, तो उनने हमें दावत दी थी, हम बली में जाते हैं दावत खाने दोनों भाई। शादी में कैसे हुआ शादी? 7 महीने हुए भैया की शादी। हाँ 3-4 महीने प्रेगनेंट। और मैं आरोपी का मकान आपको दिखा दूं। ये मकान शादाब का मकान है जिस मकान में इस वक्त हम हैं, और जो आरोपी है उसका जो मकान है बिल्कुल सामने ये जो मकान दिखाई दे रहा है ये आरोपी का मकान है। यानी मकान भी आमने सामने हैं। गली मोहल्लों में अक्सर इस तरह के झगड़े हो जाया करते हैं। ये मकान है, ताला लगा के तमाम जो यहाँ के इस घर के जो लोग हैं वो सब फरार हैं। सिर्फ एक जो इसका पिता है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, बाकी जो आरोपी हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। इस मकान की और इस मकान की दूरी महज देखिए आप 10 मीटर की भी नहीं है। आमने सामने मकान है और इस तरह की रंजिश रख लेना कहाँ तक सही है? थोड़ा मोहल्ले वालों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? ये कैसे स्वभाव के लोग हैं जिस तरह से इसने किया है? असल में क्या है कि ये पहले जो है लड़का पहले पिछली मीठी ईद पे जो है इनकी बच्चों के लेकर के कुछ कहन सुनन हो गई थी। उसके बाद इन्होंने एक रंजिश का वो बना लिया था। तो अभी क्या हुआ था, ईद पे सब कुछ ठीक था। ईद ये मीठी बकरे ईद होने के बाद में इन लोगों ने क्या करा, शादाब भाई तो नहीं थे, सलीम भाई से कुछ इन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ ऐसी बातें जो चुप जाती हैं। तो इन्होंने पूछा होगा कि क्या बात हुई क्या नहीं। तो शादाब भाई तो बाद में आए थे, शादाब भाई को तो पता भी नहीं था। शादाब भाई पे इन्होंने एक साथ हमला कर दिया और कई लोगों ने हमला करा इन पे, और उसमें इनकी ये हालत हो गई। कुछ सांसें थी उस दौरान? कोई थे वहाँ पर जब वहाँ पर जो है ऐसा हुआ घायल हुए थे? क्या कहेंगे जिस तरह की ये घटना हुई? ये तो गलत ही है घटना, गलत हुई है। तो गलत तो है ही जी। आ जाओ शादाब को जिस वक्त चाकू लगे थे कहाँ वो वार किए गए थे कि जो है ऐसे हो गया? मैं तो उठाकर लेके गया था उसको। हाँ मैं तो उसको उठाकर लेके गया था, यहाँ चाकू लगा हुआ था उसके, रुपट्टे से उसका ये बांधा। बांधने के बाद जब शादाब बोल रहा था? नहीं बोल नहीं तो हिचकियाँ ले रहा था, झगा रहे थे उसके मुंह से। अच्छा। हाँ तो मैंने हाथ लगाया, गाड़ी पे बैठा के ले गए उसको। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कि पुलिस केस है, पुलिस को आने दो। फिर वहाँ से हम ले गए कैलाश होटल ले गए थे। चलिए एक बार जो घायल क्या नाम है उसका, नईम से बातचीत करेंगे क्योंकि नईम उस वक्त बिल्कुल शादाब के साथ में था। शादाब का चाचाजाद भाई शादाब को बेहद बचाने की कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है कि किसी तरह से वो बच जाए, और बचाने के प्रयास में नईम भी बेहद घायल हो गया। चलिए नईम से बातचीत करेंगे कि उस दौरान क्या हुआ था। नईम थोड़ा बताओ कि ये चोट जो लगी क्यों लगी आपको? मैं निकल के जा रहा था गली में से, उससे पहले मैंने देखा शादाब से ये लड़का चुपटा पड़ा था, और मैंने बचाने का प्रयास किया उसे। प्रयास करने के बाद उसके यहाँ छुरी लगी हुई थी शादाब की। मैंने उसे उठाने की कोशिश करी, उनने मुझ पे भी वार किया। वार करने के बाद मैंने धक्का दिया उसे, फिर दूसरा वार मेरा यहाँ पर लगा। बाहर ले जाने के बाद वो सलीम की दुकान से पे गया, दुकान से वहाँ से लौट के आया है छुरी लेके, छुरी मारी उनने। तो उसे बचाने की किसी और ने कोशिश नहीं की? करी थी, मतलब वो छुरी देख के सब पीछे हट गए। मगर तुम पीछे नहीं हटे? भाई मेरा था, मुझे आगे जाना पड़ा, मगर जो महल लेके थे वो पीछे हट गए छुरी देख के। मुझे आगे जाना पड़ा, मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में, आप काश मुझे भी मारता हो। नईम ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मैं शादाब की जान बचा लूं, मगर वो पहले से शायद ठान चुका था कि आज मैं किसी भी सूरत हाल में शादाब को नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया। हालांकि अभी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। फिलहाल उसके पिता को पुलिस ने दबोच लिया है। देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। हालांकि एक भी कातिल बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि कई लोग शामिल भी थे। हाँ, करीब 3 से 4 लोग शामिल थे। 4 नाम तो कौन थे मौके पर उस दौरान? एक तो लड़का है जो सुहेल नाम है, जो मारने वाला है। एक उसका चाचा था, सलीम नाम है उसका। एक उसके पिता था उम्मीद हसन। ये 3 लोग थे, एक और था वो मेरे पहचानने में नहीं आता। चलिए खैर, बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में वो लोग होंगे और हम आपको अपडेट भी ज़रूर देंगे।